ये वीडियो देखने के बाद मिनोक्सिडिल से जुड़ी कोई भी वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। 4 स्टेप्स में हम समझेंगे मिनोक्सिडिल से जुड़े 4 कन्फ्यूज़न और चारों कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करने वाले हैं। पहला जो कन्फ्यूज़न लोगों के दिमाग में जो है वो ये है कि हम कुछ समय तक मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं, उसके बाद उसका रेजिस्टेंस बनने लगता है और हमारे बाल फिर से झड़ने लगते हैं। देखिए, आप सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि मार्केट में जो सबसे पॉपुलर स्ट्रेंथ है मिनोक्सिडिल की 5%, उसे कॉपी करने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत कम लोगों को पता है कि मिनोक्सिडिल का 2% कॉन्सेंट्रेशन भी आता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस है तो आपको सबसे पहले मिनोक्सिडिल का 2% कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करना है। आपकी स्कार्प, आपके बाल 2% मिनोक्सिडिल के प्रति वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसा 5% के प्रति करते हैं अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो स्कार्प को आदत मत डालिए शुरू से हाई कॉन्सेंट्रेशन की। आप कुछ समय तक मिनोक्सिडिल 2% यूज़ कीजिए जब तक आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब आपको लगने लगे कि हाँ अब मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, उतनी ग्रोथ नहीं दिख रही बालों की, देन आप स्विच करेंगे 5% मिनोक्सिडिल पर। उसके बाद आप कुछ समय तक 5% यूज़ कीजिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब आपको लगे कि अगेन अब आपको रिजल्ट मिलना कम हो गए हैं, देन आप 10% पर स्विच करेंगे। तीन कॉन्सेंट्रेशन में आता है, 2%, 5% और 10%। इसके ऊपर फिलहाल मिनोक्सिडिल का कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। देन जब आप 10% पे आते हैं तो 10% ध्यान रखिए, आपको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करना है। 10% आप एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ कीजिए, फिर उसे धीरे धीरे कम करते जाइए। क्योंकि 10% से ऊपर मिनोक्सिडिल का कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता है तो आप उसका रेजिस्टेंस मत बनने दीजिए, उसे बहुत फ्रिक्वेंटली मत यूज़ कीजिए। इस तरह आपका मिनोक्सिडिल आप लंबे समय तक यूज़ भी कर पाएंगे और आपके बाल भी बने रहेंगे। दूसरा और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन मिनोक्सिडिल को लेकर लोगों के दिमाग में ये है कि हम जब मिनोक्सिडिल यूज़ करना शुरू करते हैं तो हमारे बाल जो हैं वो और तेज़ी से झड़ने लगते हैं। देखिए, ये मिनोक्सिडिल का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपके मिनोक्सिडिल का इफ़ेक्ट है। इसे कहते हैं शेडिंग, हेयर शेडिंग। जब आप मिनोक्सिडिल यूज़ करना शुरू करते हैं तो आपकी जो स्कार्प है उसमें आपकी हेयर फॉलिकल का जो शाफ्ट है वो पुराने शाफ्ट जो है वो नए शाफ्ट से रिप्लेस होने लगता है। ये मैकेनिज़्म कुछ इस तरह से है कि कोई नया बाल पुराने बाल को अंदर से धक्का दे रहा है। आप कुछ इस तरह से समझिए इसे। जब आप इसे समझ पाएंगे तो आपको समझ आएगा कि आपका जो पुराना बाल है वो जा रहा है और उसकी जगह नया बाल आ रहा है। इस प्रोसेस में शुरू में जो कमज़ोर बाल हैं, जो कमज़ोर शाफ्ट है वो निकलेगी। इस कारण आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ, जब मैंने मिनोक्सिडिल लगाना शुरू किया तो मेरे बाल पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ी से झड़ने लगे। लेकिन ये कुछ समय के लिए होगा। एक बार ये प्रोसेस पूरा हो जाए, आपकी हेयर शाफ्ट का जो प्रोसेस पूरा हो जाए हेयर शेडिंग का, उसके बाद आपको न्यू ग्रोथ आने लगेगी, आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। तो आपको इस मिनोक्सिडिल के अगर रिजल्ट चाहिए तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तीसरा और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है कि मिनोक्सिडिल यूज़ करने के बाद जब हम मिनोक्सिडिल लगाना बंद कर देते हैं तो हमारे बाल फिर से झड़ने लगते हैं। देखिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। आप कोई भी प्रोसेस बंद करेंगे तो उसके रिज़ल्ट आपको मिलना बंद हो जाएंगे। ये ठीक उसी तरह है कि अगर कोई कहे कि मैंने जिम जाना बंद कर दिया, मेरे मसल लॉस हो गया, मैंने अच्छी डाइट लेना बंद कर दिया तो मैं मोटा क्यों हो गया। देखिए, आपने अगर प्रोसेस बंद कर दी है तो उसके रिज़ल्ट जो है वो बंद होना स्वाभाविक है। देखिए, अगर आपके जेनेटिक्स में ही एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है या फिर मेल पैटर्न बाल्डनेस है तो इसमें मिनोक्सिडिल का दोष नहीं है। मिनोक्सिडिल आपके गंजेपन को डिले कर रहा है, वो रोक रहा है। जब तक आप यूज़ कर रहे हैं आपके बालों को उसने रोका हुआ है। आप उसे जैसे ही लगाना बंद करेंगे, ऑब्वियस है आपके बाल झड़ेंगे। तो इसमें मिनोक्सिडिल का कोई दोष नहीं है। चौथा कन्फ्यूज़न मिनोक्सिडिल को लेकर लोगों में ये है कि कुछ लोगों को मिनोक्सिडिल यूज़ करने के बाद सर में छोटे छोटे बम्प्स होने लगते हैं, फॉलिकुलाइटिस होने लगता है जिसमें इचिंग होती है, कुछ लोगों को रेडनेस हो जाती है और कुछ लोगों को जलन होने लगती है। देखिए, आपने YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें इसका सोल्यूशन ये बताया जाता है कि आप मिनोक्सिडिल यूज़ करने के बाद ऑयल लगा लीजिए या फिर कोई अल्टरनेट डेज में मॉइस्चराइज़र लगाइए। देखिए, इससे कुछ नहीं होगा। मिनोक्सिडिल में बेंजोइल अल्कोहल होता है और अगर आपको वो रिएक्ट कर रहा है, आपकी स्किन से इरिटेशन कर रहा है, तो आपको इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसका जो सोल्यूशन है वो ये है
कि आप मिनोक्सिडिल का फॉर्म बेस आता है, ये लिक्विड बेस में आता है, आप मिनोक्सिडिल का फॉर्म बेस यूज़ कीजिए, झाग वाला जो मिनोक्सिडिल आता है वो यूज़ कीजिए, आपको इरिटेशन नहीं होगा। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वो ट्रीटमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर मिनोक्सिडिल आप यूज़ कीजिए। तो ये थी मिनोक्सिडिल से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आपको इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग सभी फिट रहें, हेल्दी रहें। धन्यवाद। जय हिंद।